एक गांव था आनंदपुर। गर्मियों के दिनों में वहां इतनी भयानक गर्मी पड़ती थी कि लोग दोपहर में घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। उसी गांव में एक बहुत बड़ा और मशहूर एसी वाला ढाबा था। उस ढाबे का मालिक मोहन था। ढाबे में 4 बड़े-बड़े एसी लगे थे, इसलिए दूर-दूर के लोग सिर्फ ठंडी हवा का आनंद लेने वहां आते थे। लेकिन उस ढाबे की असली पहचान ऐसी नहीं थी। वहां काम करने वाला रसोइया मदन था, जिसके हाथों की बनी चिकन बिरयानी का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। जो भी एक बार उसकी बिरयानी खाता, वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वहीं लेकर आता। एक दिन एक ग्राहक अपने परिवार के साथ आया। उसने बिरयानी खाते ही कहा, वाह, ऐसी बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। दूसरा ग्राहक बोला, ऊपर से एसी की ठंडी हवा, मजा ही आ गया। मोहन दूर खड़ा यह सब सुन रहा था। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, लोग मेरी वजह से आते हैं। अगर ये एसी वाला ढाबा ना होता तो कोई यहाँ कदम भी नहीं रखता। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। लोग एसी की वजह से बैठते जरूर थे, लेकिन बार बार सिर्फ मदन की स्वादिष्ट बिरयानी की वजह से लौट कर आते थे। मदन सुबह 4 बजे उठता था। खुद बाजार जाकर ताजा चिकन लाता, सबसे अच्छे मसाले चुनता, धीमी आंच पर बिरयानी पकाता। वो हर प्लेट को अपने परिवार के लिए बनाए खाने जैसा प्यार देकर तैयार करता था। लेकिन मोहन को सिर्फ पैसे दिखाई देते थे। वो रोज नई नई शर्तें रखने लगा। आज से तुम्हारी तनख्वाह आधी होगी। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो दुगना काम करना होगा। मदन चुपचाप सब सहता रहा। उसे अपने परिवार की चिंता थी। एक दिन महीने का अंत आया। मदन बोला, मालिक, मेरी बेटी की स्कूल फीस भरनी है। कृपया इस महीने की पूरी तनख्वाह दे दीजिए। मोहन हंसने लगा। तुम जैसे रसोइये 1000 मिल जाएंगे। ज्यादा बात करोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। मदन ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने कभी आपका नुकसान नहीं किया। लेकिन मोहन का दिल नहीं पिघला। उसने सबके सामने मदन का अपमान किया और ढाबे से निकाल दिया। मदन आंखों में आंसू लेकर वहां से चला गया। गांव के कई लोगों ने ये सब देखा। सबको बहुत बुरा लगा। कुछ दिनों तक मदन बेरोजगार रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मदन अपनी पत्नी सरला से बोला, सरला, अब हम क्या करें? मैंने मोहन के लिए इतना सारा काम किया, लेकिन उसने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। मुझे खाली हाथ भगा दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। आखिर हम करें तो क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आपको तो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनानी आती है। क्यों ना हम अपना एक नया ढाबा शुरू करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मेहनत और आपके हाथों का स्वाद एक दिन जरूर रंग लाएगा। लोग दूर दूर से आपकी बिरयानी खाने आएंगे, इसलिए हिम्मत मत हारिए, सब कुछ अच्छा होगा। सरला की बात सुनते ही मदन को थोड़ी राहत मिली। उसके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन उसके मन में अभी भी एक बात बार बार खटक रही थी। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सरला की ओर देखकर पूछा, लेकिन सरला, ढाबा खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए। हमारे पास तो इतनी बचत भी नहीं है। आखिर इतना पैसा कहां से आएगा? बिना पैसों के नया ढाबा कैसे शुरू करेंगे? यही बात मुझे बार बार परेशान कर रही है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। मेरे कुछ गहने हैं ना, हम उन्हें बेच देंगे। उनसे जो पैसे मिलेंगे उसी से अपना नया ढाबा शुरू करेंगे। गहने फिर कभी बन जाएंगे। लेकिन अगर हम आज हिम्मत हार गए तो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। मुझे आप पर और आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। सरला अपने सारे गहने मदन को दे देती है। मदन उन गहनों को लेकर बाजार जाता है और उन्हें बेच देता है। गहनों से जो पैसे मिलते हैं, उनसे वो ढाबा शुरू करने के लिए जरूरी सारा सामान खरीद लाता है। चावल, मसाले, चिकन, बर्तन, गैस चूल्हा और बाकी सभी आवश्यक चीजें लेकर वो खुशी खुशी घर लौट आता है। दोनों मिलकर अगले दिन की तैयारी करते हैं। उनके दिल में एक नई उम्मीद और अपने सपनों को पूरा करने का जोश होता है।
फिर वे अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करते हुए ढेर सारे सपने आंखों में लिए सो जाते हैं। अगले दिन मदन ने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे छोटा सा ढाबा शुरू किया। न एसी, न बड़ी कुर्सियां, न चमक दमक, सिर्फ एक चूल्हा, कुछ बर्तन और अपने हाथों का स्वाद। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। उन्होंने बिरयानी खाई। एक ग्राहक बोला, अरे बाप रे, ऐसा लाजवाब स्वाद तो शहर के बड़े बड़े ढाबों में भी नहीं मिलता। लगता है अब तो रोज यहीं आकर खाना पड़ेगा। चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, एक बार यहाँ का खाना खाए बिना मन ही नहीं भरेगा। सच में इतने स्वादिष्ट खाने का मजा मैंने आज तक कहीं नहीं लिया। ऐसे ही जो भी ढाबे पर आता वो मदन की स्वादिष्ट बिरयानी की दिल खोल कर तारीफ करता। हर ग्राहक खाने के बाद यही कहता कि इतनी लाजवाब बिरयानी उसने पहले कभी नहीं खाई। लोग अपने घर जाते ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को भी इस ढाबे के बारे में बताते और अगली बार उन्हें भी साथ लेकर आते। देखते ही देखते मदन का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब लोगों को एसी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे सिर्फ और सिर्फ मदन की स्वादिष्ट बिरयानी का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से उसके ढाबे पर आने लगे। ढाबे पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी और मदन की मेहनत आखिरकार रंग लाने लगी। लेकिन इधर मोहन ने मदन को नौकरी से निकालने के बाद एक नया रसोइया रख लिया और उससे बिरयानी बनवाना शुरू कर दिया। जब ग्राहक ढाबे पर आए और नई बिरयानी का स्वाद चखा तो उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, अरे ये क्या हो गया? पहले जैसी बात तो बिल्कुल भी नहीं रही। इस बिरयानी में वो स्वाद ही नहीं है जिसके लिए हम यहाँ बार बार आया करते थे। आखिर पहले वाला रसोइया कहाँ गया? अब स्वादिष्ट बिरयानी न मिलने के कारण लोगों ने धीरे धीरे मोहन के ढाबे पर आना कम कर दिया। ढाबे में एसी तो लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वहां ग्राहकों की भीड़ गायब हो गई। लोग समझ चुके थे कि सिर्फ एसी से नहीं बल्कि स्वादिष्ट खाने से ही ढाबा चलता है। जिस किसी को भी मदन के नए ढाबे के बारे में पता चलता वो सीधे वहीं पहुंच जाता और उसकी लाजवाब बिरयानी का आनंद लेता। एक बार जो मदन की बिरयानी खा लेता वो बार बार अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वहीं लेकर आने लगता। देखते ही देखते मदन का ढाबा पूरे इलाके में सबसे ज्यादा मशहूर हो गया, जबकि मोहन का एसी वाला ढाबा दिन प्रतिदिन सुनसान होता चला गया। सरला, ये देखो, इतने सारे पैसे। हमारी तो किस्मत ही बदल गई। अब हमारी मेहनत रंग लाई है। भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब आपकी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और स्वादिष्ट बिरयानी का ही नतीजा है। आपने कभी हार नहीं मानी, इसलिए आज भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। अब हमारी जिंदगी सच में बदलने लगी है। समय बीतने के साथ मदन के ढाबे पर अच्छी कमाई होने लगी। पैसे आने के बाद उसने ग्राहकों की सुविधा के लिए अपने ढाबे में 2 नए एसी लगवा दिए। अब जो भी ग्राहक वहां आता उसे सिर्फ लाजवाब बिरयानी का स्वाद ही नहीं बल्कि एसी की ठंडी ठंडी हवा का भी आनंद मिलता। लोग खुशी खुशी अपने परिवार और दोस्तों के साथ मदन के ढाबे पर आने लगे। देखते ही देखते उसके ढाबे पर सुबह से रात तक ग्राहकों की लंबी लंबी भीड़ लगने लगी। उधर मोहन का हाल बिल्कुल उल्टा हो गया। अपने घमंड, लालच और गलत व्यवहार की वजह से उसका ढाबा पूरी तरह खाली रहने लगा। आखिरकार लगातार घाटा होने के कारण उसे अपना ढाबा बंद करना पड़ा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि सिर्फ एसी से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और स्वादिष्ट खाने से ही ग्राहक हमेशा जुड़े रहते हैं।